आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू डेवलप अ गुड हैबिट। आप अपनी अच्छी आदत कैसे डेवलप करें, आप एक नेक्स्ट लेवल के व्यक्ति कैसे बने। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स एंड ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, जिसे आप अप्लाई करेंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल के व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक रॉयल व्यक्ति बन जाएंगे। रॉयल का मतलब शाही। जब भी कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो वह आपको देख के बोले कि यह लोगों से डिफरेंस है, यह लोगों से अलग है, इसकी एक क्लास है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ सीक्रेट्स, उसे आपको इंप्लीमेंट करना है, उसे आपको फॉलो करना है। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट है मीट अ पीपल ग्रेसफुल। दोस्तों आपको किसी से जब मिलना है तो आपको एक ग्रेसफुल मैनर के साथ में मिलना है। ग्रेसफुल मैनर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उन्हें इंप्रेस कर दो, उन्हें आप एक्साइटेड कर दो। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उन्हें अपनी बातों में दीवाना कर दो। लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए, लोग आपके टाइम के मोहताज हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। सो गाइस अगर आपसे कोई व्यक्ति अगर मिलने आता है, सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले आपको इंस्टेंट उन्हें टाइम नहीं देना है, उन्हें थोड़ा वेट कराना है, उन्हें थोड़ा वेट कराना है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने आता है तो उन्हें आप थोड़ा वेट कराइए, उन्हें 5 से 10 मिनट वेट कराइए, देन उसके बाद में आप मिलने जाइए। जैसे आप उनसे मिलने के लिए जाते हो, जब आप पैदल पैदल चलते रहते हो तो आपको अपने चेहरे में हल्की सी स्माइल रखना है। आपको अपने चेहरे पे फेस पे हल्की सी स्माइल और मुस्कुराहट रखना है और देन उसके बाद में आपको जाना है। जैसे आप उनके पास में जाते हो तो आप अपने फ्रेंड को हक कर सकते। जैसे आप हक करोगे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी। तो आपको एक चीज समझना है और आपको ऐसे तरीके से बात करना है कि जैसे आप उससे मिलने के लिए एक्साइटेड थे। जब भी आप उनसे बात करें तो आपको एक इंप्रेसिव तरीके से बात करना है, आपको उन्हें इंपॉर्टेंस देना है, उन्हें आपको वैल्यू देना है। तो यह चीज आपको हमेशा समझना है कि सबसे पहले आपको उन्हें बिजी फील कराना होगा। बिजी फील कैसे करा सकते हैं? तो आप उन्हें वेट करने को कहिए, चाहे आपके वो घर में आए हैं या आपको कहीं कॉर्पोरेट में मिलने के लिए कहा है, तो आप उन्हें पहले थोड़ा वेट कराइए एंड देन जब आप उनसे मिलने जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक्साइटेड लेवल से मीट करना है, आपको एक एक्साइटेड तरीके से मीट करना है, आपको उनको इंपॉर्टेंट देना है, उन्हें आपको वैल्यू देना है। यह चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप एक कॉर्पोरेट्स में है तो आप कॉर्पोरेट्स में क्या कर सकते हैं? आप हैंडशेक कर सकते हैं, आप वहां पे हैंडशेक कर सकते हैं एंड देन उसके बाद में आपको एक ग्रेसफुल मैनर के साथ में बात करना है। गाइस अगर आप ऐसा करोगे तो देखना आप ना इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर पाओगे और लोगों को वैल्यू भी दे पाओगे। और जब आप लोगों को वैल्यू देंगे तो लोग आपको भी वैल्यू देंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपको हमेशा काम करना है। देन गाइस सेकंड पॉइंट है बीट हाई एनर्जेटिक मूड। दोस्तों आपको एक चीज समझना होगा, अगर आप कोई पार्टीज में गए या कोई फंक्शंस में गए तो आपको हमेशा हाई एनर्जेटिक मूड में रहना होगा, आपको हमेशा हाई एनर्जेटिक वे में रहना होगा। अगर आप वहां पे गए हैं और आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है और आप इस तरीके से बात करें कि आप जैसे लेजी हो, वीक हो, तो आपका इंप्रेशन उतना अच्छा क्रिएट नहीं होगा। तो यह चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप एक लीडर हो और लीडर हमेशा हाई एनर्जेटिक मूड में रहता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो या जब भी किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हो पार्टीज में, फंक्शंस में या कॉर्पोरेट मीटिंग्स में, तो आपको हमेशा हाई एनर्जेटिक मूड में रहना है। आपके चेहरे पे हल्की स्माइल रहनी चाहिए एंड देन जब आप उनसे बात करते हो तो हमेशा आपको एक एक्साइटेड लेवल बना के रखना है, आपको अपना एक लेवल क्रिएट करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो देखना आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। देन गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो लीडर होता है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आप एक रॉयल व्यक्ति हो, अगर आप एक शाही व्यक्ति हो, तो आप कभी किसी से घुमा फिरा के बातें नहीं करोगे, तो आपको कभी किसी से घुमा फिरा के बातें नहीं करना है। जो लीडर होता है वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। अगर उससे कोई कार्य करने दिया गया है और उससे हो पाता है तो वह डेफिनेटली यस कहता है, अगर उससे वह नहीं हो पाता तो वह नो कहता है, चाहे आगे वाले व्यक्ति को बुरा क्यों ना लगे। बट आगे वाला व्यक्ति हमेशा क्लियर हो जाता है कि यह व्यक्ति जो भी बोलता है उसे वह डेफिनेटली करके दिखाता है, उसकी लाइफ में वैल्यू बढ़ जाती है। बट अगर आपको कोई कार्य करने दिया गया है और आप उसे यस कहते हैं और उसे गिवन पीरियड टाइम के अंदर में खत्म नहीं करते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ की वैल्यू को कम कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको एक चीज को मास्टर करना होगा, वो है आपको अपने
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना होगा, वो आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना होगा। अगर आपसे वह हो सकता है तो यस कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह दीजिए। हो सकता है कुछ देर के लिए उसे बुरा लगेगा, बट वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, वो आपकी वैल्यू करेगा। तो यह चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। देन गाइस, अगर आपको किसी व्यक्ति ने अगर खाने में बुलाया है, अगर आप वहां जा पाते हो तो वहां आप यस कहिए, अगर आप वहां नहीं जा पाते तो आप डेफिनेटली नो कह दीजिए। बट अगर आपने यस कह दिया है तो आपको किसी भी हाल में, चाहे मुझे कितना भी काम करना पड़े, तो आपको वो काम फिनिश करना है। एंड देन उसके बाद में वहां पे आपको गिवन पीरियड टाइम के अंदर में जानना है। अगर आपको अपने बॉस ने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 1 वीक का डेडलाइन दिया है तो आप 1 वीक से 2 दिन ज्यादा का एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हैं। अगर आपने यस कहा है तो आप डेफिनेटली अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दीजिए वो प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। अगर आप दिन रात एक करके गिवन पीरियड टाइम के अंदर में खत्म कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी वैल्यू है वो वहां से एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएंगी, आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जिससे आपको और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपका और बड़े बड़े गोल अचीव होना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई कार्य करने दिया गया है तो आपको हमेशा, अगर वो हो सकता है तो यस बोलना है, नहीं हो सकता तो डेफिनेटली नो बोल देना है। देन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू बी अवेलेबल। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप कोई कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं और आपका किसी कारण आज पूरा काम पूरा हो गया है और आप कुछ देर के लिए फ्री है, अगर आप किसी अपना फ्रेंड या कोई भी आपका एक फ्रेंड अगर आपको कहीं घूमने चलने बोल रहा है या आपको कोई काम से लेके जा रहा है तो आप उसे नो कहिए, आप तुरंत उसे मना करिए। अगर आप तुरंत उसे यस कहेंगे तो आपकी वैल्यू उसके नजरों में कम हो जाएंगी, वो समझ जाएंगे कि हमेशा खाली पीली रहता है, एंड देन नेक्स्ट टाइम भी वो आपको बुलाना शुरू करेगा, जिससे आपकी लाइफ में तो वैल्यू एड नहीं होंगी बट उसकी लाइफ में वैल्यू एड होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप उसे नो करिए। अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा गया है या आपको कोई कार्य करने के लिए बोला गया है आपके फ्रेंड ने, तो आप सबसे पहले उसे नो कहिए। देन उसके बाद में क्या होगा, जब कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम आ जाता है या कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है, वो आपको बार बार चलने के लिए फोर्स करता है, देन उसे आपको बोलना है कि हाँ मैं आधे घंटे बाद फ्री हूँ, हाँ मैं 1 घंटे बाद फ्री हूँ, हाँ मैं शाम को फ्री हूँ। जो भी आप जिस टाइम फ्री होते हैं, या उसे आप एक डेडलाइन दे दीजिए, उसे आप एक टाइम दे दीजिए, उसी टाइम आप उससे मिल सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप आगे वाले को बिजी दिखेंगे, आपका शेड्यूल बिजी दिखेगा, जिससे आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड होंगे, जिससे आगे वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि यह बहुत बिजी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपको ऐसा करना है। बट अगर आपने तुरंत उन्हें टाइम दे दिया तो गाइस आपकी वैल्यू वहां पे फिर से कम होना शुरू हो जाएंगी। बट आपको यहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अब वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको यह हैबिट को मास्टर करना होगा। अगर आपने अपने आप को बिजी दिखाया तो देखना आपकी वैल्यू वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी वैल्यू वहीं से इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। लेट सपोज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया है आपसे मिलने के लिए, तो जैसे ही वह मिलने के लिए आया तो तुरंत उससे आप मत मिलिए। जैसे ही वह मिलने के लिए आपसे आया है तो उसे 5 मिनट 10 मिनट बैठने दीजिए, आराम करने दीजिए, उन्हें 5 मिनट का टाइम दीजिए। और जब उतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आया है तो वो थक गया होगा, तो उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। एंड देन उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप 5 मिनट या 10 मिनट बाद उससे मिलने जाइए, एंड जब आप जाते हो तो आपको एक ग्रेसफुल मैनर के साथ में जाना है, आपको एक एक्साइटेड लेवल के साथ में जाना है। आप जब भी उनसे मिलोगे तो आपको फुल एनर्जेटिक मूड में रहना है। जैसे आप उनसे मिलोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी की बात करिए, उनके बारे में बात करिए, जिससे होगा क्या कि वह व्यक्ति को लगेगा कि वह व्यक्ति मुझसे ही मिलने के लिए एक्साइटेड था या आदमी मुझसे ही मिलने के लिए एक्साइटेड था। तो आपको इस तरीके से करना है, आपको हमेशा एक्साइटेड फील कराना है, आपको हमेशा अपने आप को बिजी दिखाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो देखना आपकी लाइफ में वैल्यू एड होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको यह हैबिट को मास्टर करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस स्मार्टली एवरीडे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक सोसाइटी के अंदर में रहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहनना है, आपको स्मार्ट तरीके से ड्रेस पहनना है। अगर आप घर में या आप जब बाहर निकलते हो, अगर आप किसी भी तरीके का ड्रेस पहन के जाते हो तो वहाँ आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फटे जीन्स पहनना है, आपको फटे डिजाइन के वो ड्रेसेस पहनने हैं, आपको उस तरीके से नहीं, आपको एक अच्छे वे में और अच्छे तरीके से ड्रेस पहनना है। गाइस, अगर आप जीन्स पैंट भी पहन रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से पहनना है। अगर आप फॉर्मल पहन रहे हैं तो आपको शर्ट को बाहर नहीं करना है, आपको शर्ट को इन करना है और प्रॉपर मैचिंग के साथ में आपको ड्रेस पहनना है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको हर दिन नए नए ड्रेस लेने हैं या आपको अच्छे अच्छे ड्रेस लेने हैं। आपके पास में जो भी ड्रेस है उसे आप प्रॉपर तरीके से पहनिए। अगर आप ब्लेजर पहन रहे हैं तो ब्लेजर प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में होना चाहिए, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में अच्छे से पहनना है। अगर आप एक कोई ट्राउजर या जींस पहन रहे हैं तो वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ में होना चाहिए, जिससे होगा क्या कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो एक अच्छा क्रिएट होगा, जो आपका बॉडी लैंग्वेज है वो एक अच्छा क्रिएट होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सोसाइटी में इंपैक्ट एक अलग होगा, सोसाइटी में आपको देखने का जो नजरिया है वो एक अलग तरीके का रहेगा। तो आपको प्रॉपर ड्रेस अच्छे
कैसे पहनना है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि लोग आपको जज नहीं करते, अगर मैं गलत ड्रेस पहनूंगा तो क्या होगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि डेफिनेटली लोग जज करते हैं। हर व्यक्ति ड्रेस को जज करता है, हर व्यक्ति लोगों को जज करते हैं, बस वो शो नहीं कराते। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से ड्रेस पहनना है। अगर आप जिस भी टाइप का ड्रेस पहने तो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप स्मार्ट तरीके से ड्रेस पहनोगे तो देखना आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ में वैल्यू एड होना शुरू हो जाएंगी। तो आप ऐसा करना शुरू कीजिए। देन गाइस नेक्स्ट हैबिट है स्पीक लेस। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक अल्फा लीडर बनना है या आपको एक ग्रेट लीडर बनना है तो मैं आपको ये हैबिट को डेवलप करना होगा। ये हैबिट क्या है? स्पीक लेस। स्पीक लेस का मतलब जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं या बड़े बड़े कोचेस होते हैं, वो जब भी अपना सेमिनार लेते हैं तो वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट स्टोरी को समझाते हैं और वो इतने अच्छे से समझाते हैं जिससे आप इंप्रेस हो जाते हो, जैसे आपकी लाइफ में वैल्यू एड हो जाती है, जैसे आपको कुछ सीखने मिलता है, देन आप उनकी वैल्यू करना शुरू कर देते हो। तो गाइस वो कभी इस पॉइंट में या कभी उस पॉइंट पे बात नहीं करते, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टॉपिक पे बात करते हैं और वो सारी स्टोरी बताते हैं एंड देन उसके बाद में उससे वो आखिरी में कंक्लूड कर देते हैं, जिससे उन्हें लोगों को सिखा पाते हैं, जिससे लोग उससे कुछ सीख पाते हैं, जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू एड हो पाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी एक लीडर हो और लीडर को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए। और जब भी आप बात करोगे तो आपकी बातों में एक अलग बेस होना चाहिए। तो यह चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है और आपको कम से कम बोलना है, ताकि आप जितने कम से कम बोलेंगे तो आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा वैल्यू एड होगी और आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। सो गाइस आप भी ऐसा करते हो तो आप भी एक अल्फा लीडर की कैटेगरी में आना शुरू कर दोगे। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट है ईट लेस एंड लेट। दोस्तों अगर आप कोई पार्टीज में जाते हो या कोई फंक्शंस में जाते हो तो आपको जाते ही खाने पे टूट नहीं पड़ना है। आप एक चीज समझना है कि आप एक अल्फा लीडर हो और लीडर को हर व्यक्ति फॉलो करता है। तो आपको ऐसा कोई मूवमेंट नहीं लाना है या आपको ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं करना है जिससे आपकी जो वैल्यू है वो कम हो सकती है, जिससे आपका लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है। आप एक लीडर हो और लीडर हमेशा ऐसे काम करता है जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू होती है, जिससे लोग उसे फॉलो करते हैं। तो गाइस अगर आप कोई पार्टी से कोई फंक्शंस में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जब पार्टी में जा रहे हैं तो वहां पे जिसके यहाँ भी पार्टी है, जिस भी आपके फ्रेंड्स के है या जो कलीग के यहाँ पे जो पार्टी है, तो आपको वहां पे पहले सेवा कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों की हेल्प करनी है। वहां पे जिस भी फंक्शंस में जा रहे हो तो वहां पे आपको लोगों की मदद करनी है, आपको सामने जानना है, आपको जो भी व्यक्ति को जो हेल्प लग सकती है आपको वहां पे हेल्प करना है, ताकि लोग आपको देखेंगे तो आपसे कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में वो वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। एंड जब भी आप खाना खाने जाते हो तो आपको पार्टीज में स्टार्टिंग में नहीं जानना है, आपको पार्टी में स्टार्टिंग में नहीं जाना है, आपको पार्टी में लेट जाना है, आपको लेट जाना है, आपको सबके खाने के बाद जाना है। जिससे होगा क्या कि जब तक आप उनकी हेल्प करोगे एंड देन उसके बाद में आप लेट खाने के लिए जाओगे तो देखना जो फैमिली वाले जिनके आप फंक्शंस में क्या है उनकी नजरों में आप आना शुरू कर दोगे और उनकी नजरों में एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी। तो गाइस अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अल्फा लीडर वाली कैटेगरी को निभा पाओगे। और जब भी आप खाना खाने जाएंगे आपको इकट्ठे पूरे प्लेट पर खाना नहीं लेने का है। अगर आप ऐसा करते हो तो देखना आपकी जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कभी लीडर ऐसा नहीं करता। लीडर कैसा खाना खाता है, वो जब भी वो खाना खाने के लिए जाता है वो अपनी प्लेट में 50% ही खाना लेता है, वो 50% ही खाना लेता है। देन उसके बाद में वो आता है, उसे वो बहुत आराम से बहुत आसानी से उसे खाता है और वो जब भी खाता है तो वो छोटे छोटे बाइट खाता है, वो छोटे छोटे बाइट खाता है। जिससे होता है क्या, वो प्रॉपर अच्छे से खाना खाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही खाना खत्म होता है देन वो फिर से जाता है, वो फिर से एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार लगता है उतनी बार जाता है। तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि गाइस जब भी आप कोई पार्टी से फंक्शंस में जाते हो तो आप फट से आप खाने में टूट मत पड़िए, आप पहले लोगों की सेवा कीजिए, आप लोगों की हेल्प कीजिए। जिस पार्टी से फंक्शन में जा रहे हैं वहां लोगों की मदद कीजिए एंड देन आखिरी में आप खाना खाने जाइए। और जब भी आप खाना खाने जा रहे हैं तो आपको छोटे छोटे बाइट खाना है, आपको छोटे छोटे बाइट खाना है। और जब भी आप थाली में खाना ले रहे हैं तो आपको 50% लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखना आपकी लाइफ में वैल्यू एड रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आपको पेट भर खाना नहीं खाना है, आपको पेट भर खाना खाना है, बट आपको 50% ही लेके आना है, आपको हमेशा 50% लेके आना है। देखना आपकी प्लेट भी गंदी नहीं होगी और आप अच्छे से खाना खा पाओगे, आप स्टेप बाय स्टेप खाना खा पाओगे। तो गाइस आपको ऐसा करना शुरू करना है। अगर आपको मैंने जो जो पॉइंट बताया, जो जो मैंने आपको हैबिट बताया, उसे आप डेवलप कीजिए, उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप ऐसा करते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी हैबिट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगी, जो आप एक रॉयल तरीके से दिखना शुरू होंगे, आप एक सही तरीके से दिखना शुरू होंगे। सो गाइस मैंने आपको जो पॉइंट बताया उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।